एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि इमोर्टल वर्ल्ड ब्लैक सैंड टाउन ग्रेवियल डेजर्ट होता है और वहाँ पर कुछ लड़कियों को हम लोग देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और कह रही होती है कोई यहाँ पर है, प्लीज़ हमारी मदद करो। देन हम देखते हैं उनके पीछे जो डेजर्ट के घोस्ट वुल्फ होते हैं वो पड़े हुए होते हैं जिनका जो लेवल होता है वो लेवल 3 होता है। देन उन लड़कियों को हम लोग देखते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। सबसे पीछे वाली जो लड़की होती है वो एक मेज होती है जिसका कि लेवल 3 होता है। पीले बाल वाली जो लड़की होती है उसका लेवल 3 होता है और वो एक क्लैरिक होती है। देन हम जो जिसने चश्मा पहन रखा होता है वो एक वॉरियर होती है लेवल 3 की। देन देखते हैं पीले बालों वाली लड़की कह रही होती है कि लीडर अब हमें आखिर करना क्या चाहिए। जिसके बाद जो लीडर होती है कह रही है सामने की तरफ देखो जो सैंडस्टोन ट्रीज है, हमें उसके ऊपर चढ़ जाना है। जो डेजर्ट के घोस्ट वुल्फ है वो इसके ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, हमारे पास शायद एक चांस होगा कि हम सर्वाइव कर पाए। और साथ ही वो सोच रही होती है कि घोस्ट वुल्फ एक बार अपनी टारगेट के ऊपर नजर गड़ा लेते तो इतनी आसानी से वो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करते। पीछे वाली जो लड़की होती है अचानक से गिर जाती है, सामने से जो वुल्फ आ रहा था उसके ऊपर कूदता है। बाकी के जो लड़की के साथी होते हैं कहते हैं जियो भाई पीछे की तरफ देखो। तभी देखते हैं जो वुल्फ होता है उसको एक जो अटैक होता है वो आकर लगता है एक शॉट सीधा उसकी गर्दन में ही जाकर घुस जाती है। देन देखते हैं कि वहां पर एक पर्सन आ चुका होता है। देन यही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि इसने मेरे को बचाया, तुमने मुझे बचाया। इसके बाद देखते हैं कि उसका लेवल देखती है तो लेवल 1 होता है, जिसके बाद वो काफी सरप्राइज हो जाती है। देन देखते हैं सामने की तरफ से और काफी सारे जो घोस्ट वुल्फ होती हैं। देन देखते हैं कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं लेवल 3 के मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। देन देखते हैं कि जो वुल्फ होते हैं उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे थे, अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था। अपना जो एक जबरदस्त स्लैश होता है उन सभी के ऊपर मार देता है, जिसका वजह तो लड़कियां होती है काफी सरप्राइज हो जाती हैं। देन देखते हैं कि उसने सारे वुल्फ को लिपटा दिया होता है। देन वो लीडर सोच रही होती है कि इसने 4 डेजर्ट घोस्ट वुल्फ थे उनको सिर्फ एक न्यूबी स्वॉर्ड है उससे डिफीट कर दिया। तभी गुलाबी बाले वाली लड़की कह रही होती है कि सामने की तरफ देखो एक वुल्फ का होर्ड। देन देखते हैं वहां पर वुल्फ का होर्ड आ चुका होता है। पीले बाल वाली लड़की कहती है आखिर कैसे यहाँ पर सारे वुल्फ आ चुके हैं। गुलाबी बाल वाली लड़की कह रही होती है कि लगता है कि पास के जो डेजर्ट घोस्ट वुल्फ थे वो अपने साथियों की जो ब्लड की स्मेल है वो सूंघ सकते हैं। देन देखते लीडर कह रही होती है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये पूरा जो होर्ड है एक पूरा जो नौसीखी का विलेज है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तुम पीस के अंदर कन्वर्ट हो जाओगे। मेन कैरेक्टर कहता है क्या सच में। देन देखते हैं कि सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आता है, इसके नाम के बारे में बताया जाता है लिन यून होता है, तो मैं इसको यून कहने वाला हूँ। सिस्टम कह रहा होता है क्या सच में आप जो स्केलेटन वॉरियर है उनको समन करना चाहते हैं। देन देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर यानी यून होता है कहता है कि हाँ बिल्कुल। देन देखते हैं वो जो कार्ड्स होते हैं नीचे फेंकता है। देन तभी देखते हैं जो एक समनिंग गेट होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है जिसके अंदर के स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो बाहर आते हैं जिनका कि लेवल 3 होता है, इनकी 100 HP होती है। देखते हैं काफी सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बाहर निकल चुके होती हैं। देखते हैं कि जो घोस्ट वुल्फ होते हैं उनकी तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। देखते हैं कि अपना यून होता है कह रहा होता है कि चलो देखा जाए कि कौन यहाँ पर पहले पीस के अंदर कन्वर्ट होने वाला है। देखते हैं कि सारे जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। इसी बीच में जो अपना यून होता है मौके का फायदा उठाकर सारे जो घोस्ट वुल्फ होते हैं उनको लिपटा देता है। 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आते हैं 16 घोस्ट वुल्फ मर चुके हैं, 160 एक्सपीरियंस प्राप्त होती है। घोस्ट वुल्फ के दांत, घोस्ट वुल्फ की हाइट्स प्राप्त होती है, घोस्ट वुल्फ के जो क्लोज हैं वो प्राप्त होते हैं। देन देखते हैं सारे आइटम्स होते हैं वो यहाँ पर अपने जो मेन कैरेक्टर यून होता है उसके पास आ चुके हैं। सभी लड़कियां काफी सरप्राइज हो जाती है। वो कह रही थी लीडर क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर इसने सच में सारे जो डेजर्ट घोस्ट वुल्फ थे उनको अकेले ही मार दिया। देन देखते हैं वो लड़की सामने जाती है और कह रही थी क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या तुम एक मेज हो, क्योंकि तुमने जो समनिंग स्किल इस्तेमाल की थी क्या तुम एक मेज हो। मैं भी मेज हूँ लेकिन तुम्हारे जैसी स्किल है मैंने कभी नहीं देखी है। यून कह रहा होता है कि किसने कहा कि मैं मेज हूँ। एंड देन यून हमें बता रहा होता है कि मेरे पास एसएस क्लास टियर फॉरबिडन क्लास यानी एसएस क्लास की उसके पास टैलेंट होती है। उसकी जो स्टेटस विंडो होती है वो दिखाई जाती है जिसमें कि उसका नाम होता है लिन यून होता है, वो लेवल 2 पे होता है। उसके पास न्यूक्रोमेशन वाली एबिलिटी होती है, उसका टैलेंट डार्क समनिंग और हेल गेट होता है। उसकी स्ट्रेंथ 5 होती है, फिजिक 25 होती है और मेंटल 30 होती है और एक्सपीरियंस होती है 159 होती है। देन यून हमें बता रहा होता है मेरा नाम लिन यून है और मैं ब्लू प्लेनेट से हूँ। ब्लू प्लेनेट मतलब अर्थ के बारे में ही वो बात कर रहा है। मैं एक रिकार्नेटर हूँ यानी मैं रिकार्नेट हुआ हूँ। 3 साल पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया एक मिस्टीरियस जाइंट प्लेनेट को जिसका कि नाम मैजिक प्लेनेट था। सडनली वो जो ब्लू प्लेनेट था उसके सामने अपेयर हो चुका था। 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने एक वर्चुअल रियलिटी वाला जो गेम था जिसका कि नाम इमोर्टल वर्ल्ड था उसको यहाँ पर लॉन्च किया और दुनिया को शॉक कर दिया। इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर एंटर करने पर जो वर्चुअल रियलिटी वाले गॉगल्स थे जिनको कि उन लोगों ने डेवलप किया था ह्यूमन डिफरेंट जो कैटेगरीज थी उनके अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं डिफरेंट क्लास के अंदर, जिसके बाद वो लेवल अप कर पाते थे और जो एबिलिटीज थी वो गेन करते थे ताकि मॉन्स्टर के अगेंस्ट से वो फाइट कर सके गेम के अंदर। स्टार्टिंग में तो लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा हल्के में लिया। उन्होंने सोचा सिर्फ ये गेम ही, लेकिन एक दिन किसी के पास जो पावर्स थी वो गेन होने लगी, वही सेम एबिलिटी जो कि उसने गेम के अंदर ओबिटेंट की थी वो रियल लाइफ के अंदर उसके पास आ चुकी थी। लोग काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो चुके थे और इस पॉइंट के ऊपर गेम के अंदर से कुछ लोग बाहर आए जो कि अपने आप को इवल स्टार गॉड बिलीवर मानते थे। उन लोगों ने रियल वर्ल्ड के अंदर आके जो लोग थे उनको मारना स्टार्ट कर, यानी जो वर्चुअल रियलिटी वाली गेम
थी उसके अंदर से रियल वर्ल्ड के अंदर वो लोग आ चुके थे और लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। और इसी चीज के अंदर से मैंने जो अपने पेरेंट्स थे उनको भी खो दिया था। ह्यूमंस ने यहाँ पर सारे प्लेनेट की जो पावर थी उसको इकट्ठा किया ताकि वो इनके अगेंस्ट फाइट कर पाए, लेकिन फाइनल बैटल के अंदर हम सारे लोग मारे जा चुके थे। और मैंने इस चीज को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ घंटे बाद मैं वापस से रिकार्नेट हो जाऊंगा उसी समय पर जब पहली बार इस गेम को मैंने लॉग इन किया था। और इस टाइम पर सिस्टम ने मेरे को ट्रिपल एस टियर फॉरबिडन क्लास थी वो यहाँ पर दी, यानी ट्रिपल एस की रैंक मान के चल सकते हो। देखते हैं सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन आपने फॉरबिडन क्लास है उसको ओबिटेंड किया है। न्यूक्रोमेंसर आपका जो टैलेंट है वो डार्क समनिंग एसएस टियर, हेलगेट एसएस टियर। यूं सोच रहा होता है कि इस टाइम पर मेरे को अपनी जो स्ट्रेंथ और स्किल है वो जितनी जल्दी हो सके बढ़ानी होगी ताकि ब्लू प्लेनेट और मेरी फैमिली उनको मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। वापस से प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ चुके थे। वो सारे घोस्ट वुल्फ होते हैं उनकी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि क्या आप डार्क समनिंग है वो यूज करना चाहते हो घोस्ट वुल्फ की बॉडी के ऊपर, जिसका वो यस कर देते हैं। देन वो कह रहा होता है कि इस तरह की जो स्पेशल क्लास ट्रीट है वो मेरे को वॉरियर की तरह एक फिजिक है वो देती है, और मेरे पास जो एबिलिटी है डार्क समनिंग उनका यूज करके जो मॉन्स्टर की कॉर्पियस बॉडी यानी उनकी जो लाश है वो ज़ॉम्बी के अंदर मैं बदल सकता हूँ जो कि मेरे लिए फाइट करेंगे। और ये जो ज़ॉम्बी फाइट मॉन्स्टर है इनके पास अपनी प्रीवियस लेवल और स्किल तो होती है, बल्कि उसके अलावा इनके पास एक और जो चीज होती है वो आ जाती है जो कि बॉडी ऑफ डेथ होती है, जो कि ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट है उसको यहाँ पर इम्यून कर लेती है। और जो मेरा दूसरा टैलेंट है हेलगेट, ये मॉन्स्टर्स को रिकार्नेट है वो करने के काम आती है। डार्क समनिंग है उसका यूज करके और जो स्टोरेज की क्वांटिटी है वो मेरे लेवल के साथ इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यूनिक इस एबिलिटी की मदद से जो अनडेड आर्मी है उनको हेलगेट के अंदर स्टोर करके रख सकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें बाहर भी निकाल सकता है। देन देखते हैं जो हेलगेट होता है वो यहाँ पर खुल जाता है, जमीन के अंदर से एक बड़ा सा डोर बाहर आता है, देन वो ओपन होता है। देन देखते हैं सारे जो घोस्ट वुल्फ होते हैं उसके अंदर जाने लग जाते हैं। देन देखते हैं यून कह रहा होता है कि अगर मेरी जो लेवल है वो काफी ज्यादा ही बढ़ जाती है तो मैं यहाँ पर जो अनडिफीटेबल आर्मी है ऑफ डेथ है उनको यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ। देन देखते हैं कि लीडर काफी सरप्राइज हो जाती है, वो कह रहे होते हैं कि इसने तो यहाँ पर तुमने यहाँ पर मरे हुए जो घोस्ट वुल्फ थे उनको रिवाइव कर दिया और ज़ॉम्बी के अंदर बदल दिया कि तुम हो कौन। देन देखते हैं सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि जो वर्ल्ड का बॉस है जायंट डेथ वुल्फ वो यहाँ पर देखा गया है। जिसके बाद देखते हैं कि अपना यून कह रहा होता है ये टाइम है जो बॉस है उसको किल करने का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाकी सोल्जर्स होते हैं यानी जो रैंकर होते हैं उनको दिखाया जाता है। अब जो आसमान होता है उसके अंदर एक क्रैक पड़ने लग जाता है, वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बॉस होता है वो रिवाइव होने लग जाता है। देन वहाँ पर दो बंदे होते हैं, कहते हैं कि जायंट डेथ वुल्फ है वो आ रहा है हमें भागना चाहिए। और अच्छी तरीके से मेरे को याद है कि जो गेम की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये कहती है कि इसकी जो अटैक रेंज है वो 50 मीटर है, काफी ज्यादा अच्छा रहा होगा कि हम जितना जल्दी आगे भाग सकते हैं, जितना इससे दूर हो सकते हैं उतना हमें दूर हो जाना चाहिए। देखते हैं आसमान में से क्रैक पड़ने लग जाते हैं, सारे लोग वहां से भागने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो वुल्फ होता है वो आता है, देन उन सभी लोगों को अपने जबड़े में पकड़ के मार देता है। देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर वक्त रहते हुए पत्थर के पीछे छुप चुके होते हैं। वो सामने की तरफ देखते हैं कि जो अपना वुल्फ होता है वो आ चुका होता है जो कि बॉस होता है जायंट वुल्फ। जो ये वुल्फ होता है इसके बारे में बताया जाता है इसका लेवल 6 होता है, जो इसकी एचपी होती है वो 2400 होती है, अटैक होती है 360 होती है, जो इसका डिफेंस होता है वो 480 होता है। इसको जो स्किल होती है वो हाउलिंग हार्ट ऑफ जायंट डेथ क्लो जैसी इसकी एबिलिटीज होती है। देन देखते हैं कि वो सोल्जर्स होते हैं वो जो रैंकर होते हैं कहते हैं कि ब्रदर, जिसके बाद देखते हैं बाकी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो कहते हैं कि सिंगल प्लेयर यहाँ पर जो इसको बिल्कुल नहीं मार सकता है जायंट वुल्फ को, हम लोग मर सकते हैं। देन देखते हैं कि जो पीछे छुपे हुए बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये इस एरिया का बॉस है, क्या इसको कोई मारने की सोच भी सकता है, क्या सच में इसको कोई मार भी सकता है। इस जैसे मनुष्य को काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग है। देखते हैं जो यून होता है वो अपना वहां पर पहुंच चुका होता है। देन वो दोनों बंदे होते हैं उसको देख लेते हैं। देन वो कहते हैं ये देखो, उसकी जो शॉट देख कर लग रहा है वो एक न्यूबी है। दूसरे वाला कह रहा होता है कि हाँ जो जायंट वुल्फ है उसका लेवल 6 है और लॉर्ड ग्रेड मॉन्स्टर्स होते हैं वो बिना किसी हेल्प के, यानी कि हम लोगों के सारे कंबाइन भी हो जाते हैं फिर भी ऐसी जो चीज है उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो कैटेगराइज होते हैं वीक टू स्ट्रॉन्ग के अंदर। सबसे पहले नॉर्मल आते हैं, फिर इलाइट, लीडर, लॉर्ड, किंग, मोनार्च और गॉड। और इनमें से अगर लॉर्ड ग्रेड का जो मॉन्स्टर है अगर वो लेवल 1 पे भी होगा तब भी यहाँ पर न्यूबीज है उनके लिए काफी बड़ा खतरा रहेगा। ये हम लोग देखते हैं कि जो अपना यून होता है उसके सामने खड़ा होता है जायंट वुल्फ के सामने। देखते हैं कि जो दोनों पर्सन होते हैं पत्थर के पीछे से उसे इशारा कर रहे थे, कह दो कि तुम पागल हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम मारे जाओगे। उसका लेवल 6 है। देन तभी हम देखते हैं कि जो वो डेथ वुल्फ होता है अपनी यहाँ पर हाउलिंग होता है उसका यूज करता है यून के ऊपर, लेकिन जो यून होता है वो पीछे की तरफ यहाँ पर स्टेप बैक कर जाता है। देखते हैं कि वो जो जायंट वुल्फ होता है सीधा उसके ऊपर जंप करता है, अपनी डेथ क्लो होती है उस स्किल का इस्तेमाल करते हुए। अपना यून सोच रहा होता है कि मेरे को अच्छी तरीके से याद है मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर लेवल 6 जायंट डेथ वुल्फ है और इसकी बॉस एबिलिटी इनहेंसमेंट की बात की जाए तो वो 3400 एचपी और 510 अटैक। और ग्रेवियल डेजर्ट के अंदर जो एडवेंचरर थे उनका जो हाईएस्ट लेवल था वो ओनली 3 ही था, तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा चैलेंज था बिना एक टीम के इस चीज को डिफीट करने का। ऑलमोस्ट यहाँ पर मैं मारा गया था अपने ग्रुप
ग्रुप के साथ फाइट करते हुए, लेकिन मैं यहाँ पर डेथ के करीब से रिकार्नेट होके आया हूँ, तो मैं पहले जैसा पर्सन अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं काफी चेंज हो चुका हूँ। देन देखते हैं कि जो अपना जाइंट वुल्फ होता है उसके ऊपर अटैक करता है। देन देखते हैं कि अपना जो यून होता है उसके अटैक को डोज करता है, वो साइड में आ चुका होता है। देन देखते हैं कि अब जो जाइंट वुल्फ होता है वो काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है, वार्निंग का मैसेज आ चुका होता है। देन देखते हैं कि यून होता है ना, हेल गेट होता है उसका यूज करता है। देन देखते हैं कि जमीन में से जो हेल गेट होता है वो बाहर आ जाता है। जाइंट वुल्फ सरप्राइज हो जाता है, उसके अंदर से जो बाकी होस्ट वुल्फ होते हैं वो बाहर निकलते हैं। देन देखते हैं कि वो सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। बाकी लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या, ये किसी तरह का डोर है। दूसरे वाला कह रहा होता है ये क्या, ये ज़ॉम्बी है, लेकिन ये तो देखने में डेजर्ट घोस्ट वुल्फ है, उनकी तरफ दिखाई दे रहे। तीसरे वाला कह रहा होता है कि ये डेजर्ट घोस्ट वुल्फ ही है, आखिर ये कैसे ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। अब यून को देखते जो कि हमें बता रहा होता है कि यहाँ पर आते समय रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर मिले थे उनको मारते हुए मैं लेवल 3 है उस पर रीच कर चुका हूँ, और जो हेल गेट की स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी 30 पर इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन लेवल बढ़ना ये वर्थ है। और इमोर्टल वर्ल्ड के एग्रो मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग जो समोनियर होगा, यानी समन करने वाला होगा, जो मॉन्स्टर को बुलाने वाला होगा, अगर बुलाए गए मॉन्स्टर से वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों एक समय पर अगर प्रेजेंट है, तो जो मॉन्स्टर होगा वो समोनियर के ऊपर टारगेट करेगा, यानी समन करने वाले पर पहले टारगेट करेगा। अगर समन किए हुए मॉन्स्टर बॉस के ऊपर अटैक भी करते हैं तब भी बॉस अपना टारगेट चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। देखते हैं कि जो जाइंट वुल्फ होता है वो समन किए हुए सारे वुल्फ्स को अपने ऊपर से हटा देता है। देन जो यून होता है वो बता रहा होता है कि एग्रो मैकेनिज्म है उसका यूज करते हुए बॉस यहाँ पर जैसे ही समन किए हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर देगा तो उससे एग्रो प्राप्त करो और बीच में ही अटैक को रोक दो। देन देख यून उसके हाथ के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मार देता है। देन देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसके पीछे ही पड़ जाता है। देन देखते हैं बाकी सारे जो वुल्फ होते हैं दोबारा उसके ऊपर चिपट जाते हैं जाइंट वुल्फ के ऊपर। जो यून होता है वो कह रहा होता है कि जो बॉस है वो दोबारा से समोनियर के ऊपर एग्रो अपना लगा दे, यानी अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो दोबारा से समन किए हुए मॉन्स्टर उसका इस्तेमाल करके बॉस के ऊपर अटैक शुरू कर दो एग्रो हटाने के लिए। ज्यादा लंबे समय तक जो जाइंट वुल्फ है वो बाकी वुल्फ के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता है। देन अब बाकी लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। दूसरे वाला कह रहे होते तुमने बिल्कुल सही कहा, ये लॉर्ड रैंक वर्ल्ड बॉस था। देखते हैं कि बाकी जो पीछे जो 3 लोग होते हैं जो कि बदमाश होते हैं, देन वो हंस रहे होते हैं। जो यून होता है उसको दिखाया जाता है। अब जो बॉस की एचपी होती है वो ओनली 500 बची हुई होती है। देन देखते हैं कि अपना यून होता है क्रिटिकल हिट होता है वो मारता है, जिससे कि बॉस की एचपी होती है और धीरे धीरे नीचे यहाँ पर डिक्रीज होने लग जाती है। देन देखते हैं कि जो बॉस होता है वहीं नीचे गिर जाता है। देन देखते हैं कि उसकी बॉस की एचपी अब लगभग 10 बच चुकी होती है और वो डेथ के काफी ज्यादा ही करीब आ चुका होता है। तभी देखते हैं जो बदमाश होते हैं वो तीनों उसके ऊपर अटैक करते हैं यून के ऊपर। देन वो कह रहे होते हैं इसकी ज़ॉम्बी आर्मी है वो खत्म हो चुकी है, जल्दी से इसे मार दो, जो वर्ल्ड बॉस का ट्रेजर है वो हमें मिल जाएगा, मर जाओ। देन तभी देखते हैं कि वहां पर पत्थर के पीछे वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है यंग मैन अपने पीछे की तरफ देखो। तभी देखते हैं कि जो यून होता है अपना एक ही स्लैश से वो जो तीनों बदमाश होते हैं उनको ढेर कर देता है, लिपटा देता है। देन हम देखते हैं कि वो लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वो कह रहे थे इसने यहाँ पर लेवल 3 के जो बदमाश थे उनको सिर्फ एक ही सिंगल मूव से हरा दिया, आखिर यहाँ पर अचानक से हुआ क्या। देन हम देखते हैं कि जो बॉस होता है जाइंट वुल्फ वो यहाँ पर खड़ा होता है और वो काफी कमजोर भी होता है। देखते हैं यून होता है अपना एक स्लैश मारता है, क्रिटिकल हिट उसके ऊपर मारता है। देन देखते हैं जो बॉस होता है वो निपट जाता है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है वर्ल्ड बॉस जाइंट डेथ वुल्फ मर चुका है, उसकी जो एचपी रेड्यूस होगा 0 पर आ चुकी है, आपने सक्सेसफुली से मार दिया। आपको 480 एक्सपीरियंस और साथ ही सोल जेम है वो प्राप्त होते हैं। देन देख उसके पास 2 आइटम आ चुके होते हैं। बॉस को मारने के बाद जो जेम होता है उसको वो लेता है। देन जेम के बारे में बताया जाता है सोल पावर को काफी बड़ी मात्रा में इकट्ठा करने के बाद आप इंटरनल काउंसिल के अंदर जाकर लेजेंडरी आइटम है उससे यहाँ पर इस चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जो यून होता है बता रहा होता है कि लेवल 60 है उस पर रीच करने के बाद जो प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनल काउंसिल है उसके अंदर जा सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें उसके अंदर जाना होगा जहाँ पर कि जो एल्फ्स है वो रहते हैं। हालांकि जो जेम्स होते हैं सबसे इजी तरीका होता है लेजेंडरी इक्विपमेंट है उसको ओबिटेंट करने के लिए, और जो इमोर्टल वर्ल्ड है उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स की रैंक है वो डिवाइडेड है लो टू हाई के अंदर। स्टार्ट होता है ब्लेंज, ब्लैक, आयरन, ब्राउन, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, इपिक, लेजेंडरी और मिथिकल आइटम से। यूजुअली जो नौसिखिए प्लेयर्स होते हैं उनके पास ब्लैक रैंक इक्विपमेंट होते हैं, रेयरली उनको ब्लैक आयरन है वो मिल जाता है कभी कभार। और 2 घंटे पहले मेरे प्रीवियस लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर 2 स्केलेटन वॉरियर है उनके साथ ब्लैक लिजर्ड है उनसे फाइट करो। मेरे को एक चांस मिला जो ब्राउन चेस्ट था उसको ओपन करने के लिए, जो कि वो गार्ड कर रहे थे। उसके अंदर से ब्लैक लिजर्ड की जो रूप थी वो उसके अंदर निकली जो कि ब्राउन रैंक की थी। देखते हैं गेम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले प्लेयर है जिसने कि वर्ल्ड बॉस है उसको मारा है, आपने हंटर का जो टाइटल है उसको प्राप्त किया। हंटर का जो टाइटल होता है उसके बारे में बताया जाता है, उसके इफेक्ट के बारे में। इसको पहनने के बाद जो अटैक पावर होगी वो 10% इंक्रीज हो जाएगी, क्रिटिकल हिट के जो चांसेस होंगे वो 10% बढ़ जाएंगे, स्पेल डैमेज 10% इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं एक और नोटिफिकेशन आता है कि आप पहले प्लेयर हो जिसने कि वर्ल्ड बॉस को मारा है, आपको रिवॉर्ड के तौर पर सिल्वर चेस्ट है वो मिलती है। देन देखते हैं उसके पास सिल्वर चेस्ट आ चुकी है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है। सिल्वर चेस्ट को वो जैसे
ओपन करता है उसमें रिवॉर्ड उसको मिलता है सिल्वर मून सॉर्ड, दूसरी होती है आइज ऑफ डेथ, तीसरा रिकवरी पोशन होता है, चौथा स्किल स्क्रॉल लेवल 1 होता है। देन पांचवा होता है मॉन्स्टर इसेशन। जो ये मॉन्स्टर इसेशन है वो पावरफुल मॉन्स्टर है वही ड्रॉप करते हैं और इस इसेशन की वजह से जो रिकवरी पोशन है वो बनाए जा सकते हैं, यानी पोशन बनाए जा सकते हैं। इसकी वजह से हमें देखते हैं वो इन्वेंट्री के अंदर सारी चीजों को कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो सोच रहा होता है काफी ज्यादा अच्छा ही मेरे को रिवॉर्ड मिल चुका है वर्ल्ड बॉस को मारने के बाद। सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट किया जा रहा है, प्लेयर का जो डाटा है वो अपडेट किया जा रहा है। अब यून होता है वो सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, डायरेक्टली लेवल 3 से लेवल 4 के ऊपर जाना। हर लेवल ऐप पर 5 एट्रीब्यूट पॉइंट है वो फ्री मिलते हैं, जिनमें से 3 पॉइंट होते हैं माइंड के होते हैं और 2 पॉइंट होते हैं स्ट्रेंथ के। देन उसका जो स्टेटस विंडो होता है वो दिखाया जाता है, जिसमें उसका लेवल 4 हो चुका था। प्रोफिशिएंसी न्यूक्रोमेंसर वाली होती है, टैलेंट होता है डार्क समनिंग और अंडरवर्ल्ड गेट। अब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड गेट वही है भाई, हेल गेट ही है इसका मतलब। देन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 होती है, फिजिक 10 होती है, एजिलिटी 25 होती है, माइंड 35 होती है, एक्सपीरियंस 52 होता है। देन जो यून होता है वो सोच रहा होता है इस लेवल अप के बाद जो मेरे एट्रीब्यूट पॉइंट है वो काफी ज्यादा हाईएस्ट हो चुके हैं जितने भी ग्रेवियल डेजर्ट के अंदर प्लेयर है उनसे, और इस बैटल के अंदर जितने भी मेरे घोस्ट वुल्फ थे वो सारे सेक्रीफाइस हो चुके हैं। लेवल अप करने के बाद जो अंडरवर्ल्ड गेट का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, यानी 40 ज़ॉम्बी मॉन्स्टर है उनको मैं इसके अंदर इकट्ठा करके रख सकता हूँ। अब देन देखते हैं कि जो वर्ल्ड बॉस होता है उसके ऊपर अपनी जो डार्क समनिंग होता है उसका यूज करता है यून, देन उसको भी यहाँ पर ज़ॉम्बी बना लेता है। देन देखते हैं कि जो वर्ल्ड बॉस होता है उसके बारे में बताया जाता है, डेथ जायंट वुल्फ लेवल 6 होता है और एचपी होती है 2400, अटैक पावर होती है 360, डिफेंस होता है 480, स्किल होते हैं इवल वुल्फ हाउल, हार्ट ऑफ द बीस्ट, डेथ क्लो, अनडेड बॉडी, और उसी के साथ एक वर्थ ऑफ द अनडेड होता है वो भी स्किल ऐड हुई होती है अनडेड बॉडी के साथ ही। जो यून होता है वो सोच रहा था जैसे कि मैंने वर्ल्ड बॉस था उससे एक्सपेक्ट किया था, इसके पास डैमेज स्किल और एक्सीलेंट कवर्ड कंट्रोल कैपेबिलिटी है वो भी है, और इसी के साथ ज़ॉम्बी बनने के बाद इसके पास अनडेड बॉडी तो है, साथ ही एक और चीज ऐड हुई है वर्थ ऑफ द अनडेड स्किल। देन देखते हैं कि जो वर्ल्ड बॉस होता है हेल गेट के अंदर जा रहा होता है, देन बाकी के प्लेयर्स होते हैं पीछे छुपकर सोच रहे होते हैं कि इसने एक्चुअली में यहाँ पर जो वर्ल्ड बॉस था उसको एक ज़ॉम्बी के अंदर बना दिया, और जो ये वियर्ड सा डोर है वो मेरे को अच्छी तरीके से याद है, इसके अंदर इसे जो वुल्फ थे वो आए थे, यानी जो घोस्ट वुल्फ थे वो बाहर आए थे। आखिर ये पर्सन काफी ज्यादा ही डरावना, ये वर्ल्ड बॉस है उससे भी कहीं ज्यादा ही डरावना है। देन तभी देखते हैं जो यून होता है वो पीछे मुड़कर देखते हैं, देन देखते हैं कि जो बाकी लोग होते हैं वापस से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। देन देखते हैं कि यून सामने की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक शॉर्ड होती है, वो सोच रहा होता है ये जो तीनों बदमाश है उनको मारने के बाद मेरे को एक्चुअली में एक ब्लैक आयरन शॉर्ड है वो मिल चुकी है, काफी ज्यादा एक अच्छा इक्विपमेंट होता है जो लो प्लेयर्स हैं, यानी जो लो लेवल वाले प्लेयर है उनके लिए, लेकिन ऑलरेडी मेरे पास सिल्वर मून शॉर्ड है वो यहाँ पर है। देन तभी उन्हें देखते हैं तभी वो जो शॉर्ड होती है उसको उठा लेता है जो कि ब्लैक आयरन शॉर्ड होती है। देन बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास जा रहा होता है, अभी प्लेयर्स होते हैं काफी घबरा जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर शॉर्ड लेकर आ रहा है, अब भी हमारे पास चांस है, यहाँ से जल्दी हमें स्किप कर जाना चाहिए। देखते हैं जो यून होता है उसी प्लेयर के सामने आ चुका होता है जिसने कि पहले उससे बताया होता है कि आपके पीछे जो तीनों बदमाश है वो अटैक करने वाले, पीछे मुड़कर देखिए। देखते हैं कि जो यून होता है उसको कह रहा है तुम वही हो ना जिसने कि मेरे को आवाज दी थी। यून उसको ब्लैक आयरन सोर्ड होती है वो दे देता है एंड देन उससे कहता है कि शायद ये तुम्हारे जरूर काम आएगी। देन इतना कह के वो वहां से चला जाता है। बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं काफी सरप्राइज होते हैं, वो कह रहे होते हैं क्या ये सिर्फ यहाँ पर जो ये सोर्ड था वो देने के लिए आया था। दूसरे वाला क्या होता है जरा मैं इसको पास से देखो तो ये तो ब्लैक आयरन रैंक वाली सोर्ड है जिसकी वर्थ है 10,000। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें अब 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो यून होता है वो कह रहा होता है कि ये अजीब सी जो फीलिंग है। देन तभी देखते हैं कि जो गेम होता है उससे एग्जिट हो चुका होता है। देन उसने जो गॉगल्स होते हैं वीआर गॉगल्स उतार देता है। देन क्या होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इनसुफिशिएंट बैटरी है उसकी वजह से मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। मेरे को किसी भी तरह से जल्दी पैसे कमाने होंगे ताकि जो गेम फूड है उसको खरीद सकूं। अब गेम फूड शायद कुछ होगा यहाँ पर। देन देखते हैं यून हमें बता रहा होता है जो इमोर्टल वर्ल्ड है वो एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम है और ये अलग अलग कंट्रीज के बेसिस के ऊपर लॉगिन एरियाज के अंदर डिवाइड है और हर एक लॉगिन एरियाज है उनके अंदर प्लेयर्स को डिफरेंट गेम किंगडम है वो चुनने के लिए ही है। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ एग्जाम्पल के लिए 4 कंट्रीज है, वेस्ट डेजर्ट, एंशिएंट कंट्री, साउथ एम्पायर, नॉर्थ हेड्स एम्पायर, टाइडल आइलैंड। और मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर मैं हर बार जैसे यहाँ पर जो सेम चॉइस थी वही मेरी चॉइस रहने वाली है, वेस्ट डेजर्ट एंशिएंट कंट्री, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मरने से पहले जो एक सीक्रेट था उसका यहाँ पर खुलासा हुआ था, यानी एक जो एक सीक्रेट था वो मैंने डिस्कवर किया था अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर मरने से पहले। देन देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं। देन देखते हैं कि अपना यून होता है वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ होता है। देन तभी देखते हैं कि उसके सामने यहाँ पर कुछ नकाब पहने हुए बंदे होते हैं, रूप पहने हुए बंदे होते हैं 3। उनमें से एक बंदा होता है उसके यहाँ पर सीने के ऊपर यून को एक बैच दिखाई देता है। वो सोच रहा होता है क्या ये येलो बैच है जो कि एंशिएंट वेस्ट डेजर्ट किंगडम का जो गिल्ड है वहां का प्रतीक माना जाता है। और जो पहला फॉलोवर था डिमोनिक स्टार सोवरेजन का वो एक्चुअली में एक ह्यूमन प्लेयर था। मेरे पास अब भी 3 साल है जो ये ट्रेजर
ट्रेजेडी है उसको होने से मैं रोक सकता हूँ। अगर मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूँ इस पीरियड से पहले ही, तो यहाँ पर मैं जो ट्रेजेडी है वो होने से पहले ही बंद कर दूंगा, यानी जो ट्रेजेडी है अपने आप को रिपीट करे उससे पहले ही मैं उससे खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरे पास जो इकलौता क्लू है वो सिर्फ ये जो बैज है ये है, यानी एम्बलम। वेस्ट डेजर्ट की जो मेन सिटी का गिल्ड है वही यहाँ पर अपने जो बैच है उनको येलो एम्बलम है उससे सजाते हैं, और उस जो मेन सिटी है उसके अंदर एंटर करने की कंडीशन है कि लेवल 10 है, वो तो कम से कम रीच करना ही पड़ेगा। अगर इस टाइम पे मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी है उसको रिवील करना चाहता हूँ, एक्सपोज करना चाहता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे को अपना लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्या मैंने ये जो स्केलेटन का कार्ड था वो सच में समन भी किया था? कुछ प्लेयर्स है वो इंटरनल वर्ल्ड है उसके अंदर एंटर करके, गेम के अंदर एंटर करके वो यहाँ पर गेम की पावर है वो रियलिटी है उसके अंदर ला सकते हैं, रियल वर्ल्ड के अंदर वो इसको यूज कर सकते हैं। और उन लोगों को कहा जाता है चुने हुए, और इन लोगों को भाग्य का जो बच्चा है वो भी माना जाता है। और हर चुना हुआ एक हिडन प्रोफेशन है वो पोजेस करता है, और साथ ही एक्सट्रीमली हाई लक वैल्यू। और ये लोग मेन कॉम्बैट फोर्स होगी इवल सोवरेजन है उनके अगेंस्ट बाद में। मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर जो मेरे गेम के कैरेक्टर की एबिलिटी थी वो रियल वर्ल्ड के अंदर मेरे को जब मिली थी, जब ब्लू कैटास्ट्रॉफी था, ब्लू स्टार कैटास्ट्रॉफी वो स्टार्ट हो चुका था, यानी आपदा जब स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन इस टाइम पे मेरे को ये पहले ही मिल चुकी है। और देन ऐसा लगता है कि जो फॉरबिडन एबिलिटी सोल रिपेयर है वो ज्यादा ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बीच मेरे को डिफरेंस बिल्कुल ही नहीं पता है कि जो चुने हुए हैं वो किस तरह के जो हिडन प्रोफेशन रखते हैं। देन तभी देखते हैं कि उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, हम लोग देखते हैं उसके जो मोम डैड होते हैं वो आ चुके होते हैं। देन देखते हैं जो यून होता है उसने उनके लिए खाना भी प्रिपेयर कर दिया होता है, वो कह रहा होता है कि सब कुछ यहाँ पर रेडी है, आइए और प्लीज इसको खाइए। देन देखते हैं कि उसके जो मोम डैड होते हैं वो खा रहे होते हैं। देन यून होता है वो सोच रहा होता है कि ये कॉमन चीज है, यहाँ पर मैंने इनको काफी ज्यादा ही इग्नोर किया था मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर, मैंने इनके साथ काफी ज्यादा ही किया था, मैं इनकी जो वैल्यू थी वो बिल्कुल भी नहीं समझी थी मेरी प्रीवियस लाइफ के अंदर, मैंने इनको काफी ज्यादा ही इग्नोर किया था। हम लोग देखते हैं वो गेम खेलता रहता है। देन उसका फादर कह रहे होते हैं अगर ये बच्चा ऐसी गेम खेलता रहा तो ये गेम का एडिक्ट हो जाएगा और एक दिन ये कंप्लीटली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी मदर कह रही होती है कि ऐसा कहना बंद कीजिए प्लीज, जो यून है अगर वो सुन लेगा तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा फिर से। देन यून हमें बता रहा होता है जैसे यहाँ पर डिजास्टर ने कंप्लीटली सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, मेरे को पेनफुली रियलाइज हुआ कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ था अपने पास्ट लाइफ के अंदर। देन देखते वापस प्रेजेंट के अंदर आ जाती है। देन जो यून होता है अपनी मदर से कह रहे थे आज संडे है तो क्या जो लिटिल 10 है वो नहीं आने वाली आज घर खाना खाने के लिए, जिसको उसकी मदर कह रही होती कि नहीं उसने मेरे को बताया था कि जो मॉक एग्जाम है उसके बारे में वो प्रिपेयर कर रही है और वो अपने साथ अपना खाना भी अपने स्कूल लेके गई है, लेकिन तुम्हारे पास जब टाइम हो तो तुम उसे खाना डिलीवर कर दिया करना, क्योंकि जो वो खाना अपने साथ लेके जाती है बाद में वो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं रहता है, यानी वो फ्रेश खाने की तरह फ्रेश रह नहीं पाता है। और मैंने इस चीज के बारे में एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि यून एक्चुअली में तुम खाना है वो बनाना सीख लोगे। जो ये चिकन विंग्स है वो काफी ज्यादा ही डिलीशियस है। लीन मेरे को यहाँ पर ब्लेम मत करना, इसके लिए मेरे से फाइट बिल्कुल ही मत करना। जो लीन होता है इसके फादर का नाम होता है। देन वो कहते हैं हाँ हाँ ये सब तुम्हारे ही है। देन देखते हैं कि जो यून होता है अपने फादर को भी यहाँ पर जो चिकन विंग्स होता है वो दे रहा होता है। देन वो कह रहा होता है कि फ्यूचर के अंदर मैं और काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खाना बनाने की नई नई डिश है वो सीखूंगा। उसके दोनों पेरेंट्स काफी सरप्राइज हो जाते हैं। देन देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, जो यून होता है अपनी ट्रेनिंग कर ही जा रहा होता है और देन वो सोच रहा होता है कि अगर मैं अपने पावर से उसके ऊपर बैटल कंट्रोल करना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर फ्यूचर के अंदर गेम से मिलने वाली है रियलिटी के अंदर, तो मेरे को एक जो फिजिकल बॉडी है वो यहाँ पर मतलब काफी पावरफुल बॉडी है वो बनानी होगी ताकि इस चीज को मैं अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकूं और बेटर तरीके से यूज कर सकूं। देन तभी वो घड़ी देख रहा होता है और वो क्या होता है 50 मीटर 5.5 सेकंड के अंदर, ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है लेकिन अब भी काफी सारी यहाँ पर इंप्रूवमेंट है वो करने की गुंजाइश है। अब वापस जाने का टाइम आ चुका है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो ये सीरीज है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।